प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं आज आपको स्वामी श्री विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसने स्वामी विवेकानंद जी को सोच में डाल दिया था। स्वामी विवेकानंद जी के मन की बात पढ़कर एक व्यक्ति ने बता दी थी, जिसकी अनेकों बार स्वामी जी ने परीक्षा की तो उसको सत्य पाया। आजकल आपने देखा होगा, लोगों के पर्चे बनाए जाते हैं और लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख दी जाती है। तो स्वामी जी ने बताया है, लिखा है अपनी एक पुस्तक में कि कोई व्यक्ति था जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वह व्यक्ति किसी के भी मन की बात पढ़कर बता देता है। तो स्वामी जी जो थे बहुत तर्कवान व्यक्ति थे, और होना भी चाहिए व्यक्ति को तर्कवान। किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मान लेना चाहिए। किसी ने बोल दिया तो भाई उसकी बात मान ली। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने दो मित्रों को लेकर उनके पास गए, भाई साहब के, जो मन की बात पढ़ते थे। तो स्वामी जी ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि क्या इससे पूछना है। तो उनके पास पहुंचे और बोले, भाई साहब, हमने सुना है कि आप मन की बात पढ़कर बता देते हो। उसने कहा, हाँ भाई साहब, मैं बता देता हूं। तो स्वामी जी ने अपने मन के अंदर संस्कृत का एक श्लोक सोचा, और उनका जो दूसरा दोस्त था उसने कुरान की एक आयत सोची हुई थी अपने मन के अंदर कि भाई इसे अरबी तो आती नहीं है, कुरान की ऐसी चीज सोचेंगे जो बता ही ना पाए। तीसरा व्यक्ति जो था वो जर्मनी से पढ़कर आया था, उसने जर्मन भाषा का कोई शब्द अपने मन में सोच लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने कहा, भी आपने सोच लिया? बोले, हाँ जी, सोच लिया। उनके दोनों मित्रों से पूछा, भी आपने भी अपने मन में सोच लिया? बोले, हाँ। तब उस व्यक्ति ने एक 3 पर्चियां जेब से निकाली और उनके हाथ में पकड़ा दी। भाई, इन पर्चियों को आप अपने हाथ में रखो और जब मैं कहूं तभी खोलना। बोले, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा, खोल लो। तो स्वामी जी का नंबर आया। पहले स्वामी जी ने पर्ची खोली तो स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। जो श्लोक स्वामी जी ने सोचा था वह श्लोक पहले ही उस पर्ची में लिखा हुआ था। स्वामी जी के पैरों की जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो श्लोक मैंने सोचा वो ऑलरेडी इस पर्ची पर लिखा हुआ है। उसके बाद उनके उन मित्र से कहा गया जिन्होंने अरबी में कुरान की आयत सोची थी कि भाई आप भी अपनी पर्ची खोल लो। उसमें वही कुरान की आयत लिखी हुई थी। उनका मित्र भी आश्चर्यचकित हो गया। तीसरा जो मित्र जर्मन भाषा की जानकारी रखता था, उसने भी अपनी पर्ची खोली। उसमें भी जर्मन भाषा का वो शब्द लिखा हुआ मिला। तीनों के तीनों हक्के बक्के रह गए और उनको बहुत सोचने पर भी इसका कारण समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब स्वामी जी उनसे बात करके चले गए। अब स्वामी जी को नींद नहीं आई, क्योंकि स्वामी जी हर किसी चीज की जड़ में जाना पसंद करते थे। भाई, ऐसा कैसे हो गया? चलो, ऐसा हो सकता है वो लोग दोनों मेरे मित्र हो सकता है पहले मिले हुए हों, लेकिन मैंने जो सोचा था मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो संस्कृत का श्लोक सोचा था, और श्लोक भी ऐसा सोचा था जो हर कोई उसको बता भी नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने बता दिया। स्वामी जी एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेने गए थे दूसरे लोगों को लेकर। उस व्यक्ति ने फिर से ऐसा ही किया। सबके लोग, जितने भी लोग थे, सबके मन की बात बता दी और सबके हाथ में एक एक पर्ची दे दी। और उस पर्ची को खोलने पर उन लोगों ने पाया कि जो उन्होंने सोचा था उस पर्ची में ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ था। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई ऐसा क्या है कि आप पहले ही बता देते हो सब मन की बातें। तो पहले तो उस व्यक्ति ने ज़्यादा बात नहीं की, नहीं बताया रहस्य, लेकिन स्वामी जी को फिर उसने रहस्य बताया था। उसका कहना ऐसा था कि तुम लोगों का भ्रम है कि जो आप लोग सोच रहे वो आपकी सोच है। सच्ची बात यह है कि ये मेरा विचार है जो आप सोचते हैं। मैं पहले ही निश्चित कर लेता हूँ अपने मन के अंदर कि आज जो भी लोग मेरे सामने आएंगे वो इन्हीं बातों को सोचेंगे। यानी मैं अपने मन का विचार दूसरे व्यक्ति के मन में उतार देता हूँ, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। और उस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। वो व्यक्ति इतना महारथी हो गया था कि सोचने मात्र से किसी भी व्यक्ति के अंदर अपना विचार उतार देता था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, मन इस जगत का सबसे शक्तिशाली तत्व है। कौन ऐसी वस्तु नहीं है जो मन के शासन में ना हो। मन को काबू में करके इस पूरे जगत को काबू में किया जा सकता है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है रोज ध्यान में बैठना। तो अपने मन को एकाग्र करना सीखिए, ध्यान कीजिए। ध्यान की विधि नहीं आती है तो उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे भविष्य में। साथियों,
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।